लेकिन अपना समय काटते हैं। काकभूषण की कथा मानस में आती है साहब, कोए के रूप में है। वो कपोत जो है उड़ करके अपना जीवन यापन कर रहा है और सोच रहा है कि अगर ये त्रुटि मुझे नहीं होती और मैं अंतिम समय पर जब मैं मर रहा था और भगवान का ध्यान कर लेता तो मैं भगवान के विग्रह में समा जाता। अब मैं जाने कितने दिन भटकूंगा इस योनि में और फिर जाने कौन सी दूसरी योनि मिले मुझे। इस तरह से वो उड़ता फिरता था। कहीं नीवार कण मिलते थे, उन नीवार कणों को, नीवार माने दाने, चुगा, उनको वो खा लेता था। एक दिन जाकर के अपनी दिनचर्या जो सहज रूप से उसकी चल रही थी, और एक वृक्ष है वो बड़ा बरगद जैसा बड़ा घना वृक्ष है, उस वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है। मोटा ताजी था, बड़ा था, जैसे बड़ा कबूतर होता है। जाकर के बैठा, अपने पंजों से कभी अपनी चोंच को खुजलाता है, कभी चोंच से अपने पंजों को, पंखों को साफ करता है, अपनी सामान्य जीवन की क्रियाएं कर रहा था। तभी एक बहेलिया है और वो बहेलिया बाण लेकर के आदरणीय भक्तों अपने शिकार की तलाश में निकला हुआ है। और उसको कबूतर को उसको देखता है, करे ये कबूतर तो बड़ा सुंदर है और इसे अगर मैं मार लूं तो मैं समझता हूं कि मेरे खाने के लिए आज एक अच्छा इंतजाम हो जाएगा। फिर क्या था, लालच उसके मन में आया, लुब्धक के बहेलिया को निशाना साधना शुरू कर दिया। बस वहीं घास पर नीचे जमीन में लेट गया और उस पक्षी पर वो निशाना लगाने लगा मारने के लिए। तभी फिर एक और घटना घटी उस कपोत की जिंदगी में कि उसके ऊपर की एक और डाल थी, उस डाल पर एक बाज उड़ करके जा रहा था। उसने उस पक्षी को देखा, उस कबूतर को देखा। बाज भी खतरनाक प्राणी है जो कबूतर इत्यादि को पकड़ लेता है या समाप्त कर देता है। बाज के विषय में आपने सुना होगा। उस कबूतर को देख करके ऊपर की डाल पर बाज आकर के बैठ गया। जब बाज भी आकर के बैठ गया है, अब उस कबूतर को बोध हुआ, करे ये क्या हुआ। नीचे देखा तो शिकारी का बाण बन चुका था और ऊपर देखा तो उसके ऊपर उसकी निगाह पहुंच चुकी थी। और जब बाज अपनी निगाह जिस पक्षी पर बांध ले तो फिर क्या मजाल कि पक्षी उसके चंगुल से निकल जाए। फिर तो समझिए कि वो बाज मार ही डालेगा, उसे पकड़ ही लेगा, खा ही जाएगा। तो उसे फिर कुछ नहीं सूझा कि ये नीचे भी मेरी मौत है और ऊपर भी मेरी मौत है। इसने तीर साध लिया कमान पर चढ़ा करके इस बहेलिये ने, और ऊपर ये आकर के बैठ गया, झुरमुट में आकर के वो बैठा है। अब मैं उड़ के भी जाऊं तो बच नहीं सकता किसी भी तरह से। तो उसने भगवान से कातर प्रार्थना की। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में आदरणीय भक्तों चेतना बनी रहती है और वो प्रार्थना करते हैं। मैंने तो स्वयं नाग को प्रार्थना करते देखा है नियमित सूर्योदय होते ही। मैं जंगल में बहुत रहा हूं, मैंने देखा है। तो वो प्रार्थना कर रहा है कबूतर। ध्यान से सुनिए, ये उपाख्यान भी है और भगवान की अवतार लीला का। मैंने बताया कि उनके भाव विचार के अवतार होते हैं कि अब कह राख ले हो भगवान। शुरू हो गई उसकी प्रार्थना, कीर्तन अनुनय विनय भगवान से कि फिर अकाल मृत्यु होगी। यानी 3, 4 वर्ष 5 वर्ष में कबूतर की योनि भोगता। अभी मैं 2 वर्ष का ही हुआ हूँ, युवा ही हो पाया हूँ, फिर मैं मर जाऊंगा। तो फिर मैं 2 साल के लिए, ये प्रभु मेरी आप मेरी रक्षा कर लीजिए कि अब कहीं राख ले हो भगवान। ओहो अनाथ, आप समझे कि मुझे बचाने वाला इस संसार में कोई है तो मैं अनाथ हूं। मेरे माता पिता ने जो नरमादा कबूतर थे, बस मुझे बड़े करने तक की जिम्मेदारी उनके पास भी। अब वो भी मुझसे अलग हो चुके हैं, मेरा कोई मालिक नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। कि अब कह राखे ले ओ भगवान, ओहो अनाथ बैठो द्रुम डरिया। वृक्ष की डाल पर बैठा हूं प्रभु। हम पूजा करते हैं तो संकल्प लेकर के बताते हैं कि हे प्रभु
यहाँ आज कथा चल रही है, मैं संकल्प करता हूँ कि यहाँ आए और मुझे दर्शन दें। यहाँ मैं पूजा कर रहा हूँ, यहाँ आए मुझे दर्शन दें। अपना परिचय देते हैं, कहाँ अलीगढ़ नगर में, अलीगढ़ नगरी अमुक स्थान है, अमुक स्थान है, गंगा यमुना के बीच में अलीगढ़ नगरी, ये सब बताते हैं ना। तो उसने भी संक्षेप में बताया कि अब के राखिले ओ भगवान ओहो अनाथ बैठो द्रुमुडरिया ओ पार दिशा देवान। भगवान ने इशारा दिया हृदय में प्रेरणा दी कि नीचे होके जाकर नहीं प्रभु जा सकता, कि नीचे तो शिकारी ने बाण साध लिया मुझे मारने के लिए, कि हो अनाथ बैठो द्रुमुडरिया पार दिशा देवान, के अब के राखिले ओ भगवान। और कहता है भगवान से प्रार्थना करता है, सुनिए, कि ताके डर सो भाजन चाहत, मैं चाहता हूं कि शिकारी का बाण लगे उससे पहले ही मैं फुर करके उड़ जाऊं, कि ताके डर से भाजन चाहत ऊपर झुको सचान। सचान बाज को कहते हैं हिंदी में, कि ऊपर बाज आ चुका है भगवान, के अब के राखिले हो भगवान, बस आपकी रक्षा कर लीजिए, फिर मैं सावधानी बरतूंगा। ये ऐसे जगह पर मैं बैठूं जहां ज्यादा घिरी हुई हूं, कि दो भांत है प्रभु, दोनों तरह से कष्ट है, न ऊपर उड़ सकता हूं न नीचे उड़ सकता हूं, कि दो भांत दुख पर आन है कौन वारे प्राण, के अब कह राखे ले ओ भगवान, के अब कह राखे ले ओ भगवान। मेरी अब के रक्षा के लिए, अब के रक्षा कर लीजिए, अब के रक्षा कर लीजिए। मुझे दोनों प्रकार के संकट आ गए, तो भगवान ने अपनी मर्यादाएं त्याग दी उस कबूतर जैसे भक्त की रक्षा के लिए। तो भगवान ने क्या किया कि जैसे ही उसकी पुकार कातर पहुंची है, जैसे ही कातर पुकार पहुंची आदरणीय भक्तों भगवान के पास, कि सुमिरत ही उसने जैसे ही स्मरण किया, तो भगवान के कि मैं अपने इस कबूतर को तो बचाना ही है, क्योंकि इसने मेरे मुझसे प्रार्थना की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रार्थना कि सुमिरती, भगवान ने सर्प का नाग का अवतार लिया है। देखिए सारी मर्यादा त्याग दी, क्योंकि जानते थे कि अब तो एक ही उपाय है कि मैं नाग बन के इस जंगल में पहुंचूं। भगवान ने सांप बन करके अवतार लेकर के तुरंत उसके पीछे अपना फल फैला दिया, शिकारी के पीछे, और शिकारी एक बस तानता जा रहा है बाण को, और जैसे ही बाण को यूं करके ताना, और तान करके छोड़ने ही वाला था, जब तक तो भगवान ने उसके पैर में जो पीछे लंबा लेटा हुआ था उसके पैर में फन मारा, और जैसे ही फन मारा और उसका जहर तीखा था, और वो तीखा जहर जैसे उसके शरीर में लगा, आग लगी, जलन हुई, उस फड़फड़ाया, और उनका हाथ बस इतना डिगा है वो तीर छूट गया, और सचान के लग गया, बाज के लग गया, और दोनों ही निबट गए, और उनका भक्त कबूतर बच गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये एक भगवान की भक्तों को रक्षा करने की कला है साहब। और इस व्यासपीठ से भगवान की लीलाओं को कहने के लिए हम तन्मय हो जाते हैं। हम आपसे सत्य कहते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं, हम अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ने में भी हमारी दुर्गति होती है। उस समय हमें कोई नहीं देख रहा होता है। अध्ययन के समय पर ये मन की बात आपसे कर रहे हैं, अपने हृदय की बात आपको बता रहे हैं, और जो मार्मिक प्रसंग आते हैं इन लीलाओं के, और जब अर्थ के माध्यम से उन संस्कृत के और उन ग्रंथों में मैं डूबता हूं, तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती जाती है।
एकांत में अध्ययन करता हुआ मैं पढ़ता भी जाता हूं और अपने हाथों से, रुमाल से जो मिलता है उससे अपने आंसुओं को पोंछता जाता हूं। बात ये नहीं है कि कोई गिलानी के आंसू हैं,